Hello students, this is Manoj Upadhyay and I'm going to explain the chapter number 2 of class 4th. So let's begin. The name of this chapter is more on MS Windows. So first let's understand what is Windows. uh, Windows is an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जब कोई एक ऐसा मैकेनिज्म जो मशीन और यूज़र के बीच में एक रिलेशन सेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. Machine is running by electricity, means it cannot understand what we want to say, and human cannot understand what machine wants to say. So there must be a mediator which makes a link between the user and the machine. That is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल भी कर रहा है मशीन्स को, उसके सारे पार्ट्स को, सारे सॉफ्टवेयर्स को. ठीक, तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास MS विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. MS Windows operating system has many flavors called versions such as 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 and now 10. So हम पढ़ने जा रहे हैं Windows 7. तो Windows 7 operating system is developed by Microsoft Corporation for use in personal computers, PC, tablets and smartphone. It is used both at home and for business purpose. तो ये घरों में यूज़ होता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दैट इज कॉल्ड GUI प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है. इट यूजेस पिक्चर्स जिसको हम आइकन या बटन कहते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस. So you do not have to remember all commands. You can perform functions like creating, renaming, copying, deleting files and folders in just by using a mouse. तो ये बेसिकली विंडोज 7 का काम क्या हुआ कि ये एक तो GUI प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जिसमें आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं. जो भी हम काम कर रहे हैं वो ग्राफिक्स के रूप में दिखाई दे रहा है. तो इसको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है, हमें कुछ भी कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली इन ऑपरेशंस के लिए, जैसे क्रिएट करना, रीनेम करना, कॉपी करना, डिलीट करना, किसको, फाइल या फोल्डर्स. फीचर्स क्या हैं? Windows 7 has a very attractive look with colorful theme. It comes with a new feature, improved programs and faster speed. Among the new feature available in Windows 7, there are new technologies that run in the background, making your computer more efficient and reliable. It has security tools that are used to keep your computer more secure. तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस भी है जिसे डिफेंडर कहते हैं. तो आपके प्रोग्राम्स को कंट्रोल भी करता है वो, और प्रोग्राम्स को सिक्योर रखता है वायरस वगैरह से. ठीक है. देन द कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल क्या करता है कि आपके सारे पार्ट्स को, यूज़र्स को, सारे सॉफ्टवेयर्स को ये कंट्रोल रखता है. आप जो लैंग्वेज टाइप करना चाहते हैं वो, ठीक, कौन कौन से यूज़र इसमें आएंगे, उनके राइट्स क्या हैं, वो एडमिन हैं, वो सिर्फ यूज़र हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, मतलब कंट्रोल की जाती हैं. द कंट्रोल पैनल विंडोज 7 अलाउ यू टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, चेंज डेट एंड टाइम. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. द मोस्ट कॉमन एडिशन ऑफ द विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज 7 होम, प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल एंड विंडोज 7 अल्टीमेट. 3 वर्जन हैं इसके. तो इन तीनों में से कोई सा भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं. When you start Windows 7, its desktop appears on the screen. It has many icons on it. These icons are used for operating different programs, files और folders. तो ये आपकी स्क्रीन हो गई और इसमें ये वाले सारे आइकन्स हो गए. ओके. Do you know Windows 10 is the latest version of Windows released on 29th July 2015. यानी इस तारीख को विंडो 10 का लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ. तो मतलब फर्स्ट वर्जन जो था विंडोज़ 10 का वो रिलीज़ हुआ था. फाइल्स एंड फोल्डर क्या होते हैं? तो सपोज यू आर ड्राइंग अ पिक्चर इन पेंट और टाइपिंग अ लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड.
After completing the task, what do you do? You simply save it on your disk with a name. The area on the disk that contains some information and is saved with a name is known as file. And in other words, we can say that file is a collection of data stored on some storage devices such as hard disk, pen drive, memory card, etc. etc. CD drive, DVD drive, Blu-ray disk, किसी पे भी कहीं भी स्टोर कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने पेंट बनाया, पेंट में कोई ड्राइंग बनाई आपने, या इवन गेम खेल रहे हैं आप, तो आपकी जो भी उसमें परफॉर्मेंसेज होंगे उनको अगर हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट उसको यूज़ कर सकें, तो वो जो हम सेव करेंगे एक नाम के संग, तो जो फाइल बनेगी उसे ही अपन फाइल कहते हैं। तो सिंपली फाइल क्या हुआ कि वो एक कलेक्शन है, फाइल एक कलेक्शन है, डेटा स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस, किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर वो स्टोर होता है। फोल्डर क्या है? तो फोल्डर इज अ प्लेस वेयर मेनी फाइल्स आर स्टोर्ड। तो फोल्डर यानी जहां बहुत सारी फाइल्स स्टोर होंगी, और फाइल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक। अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल स्टोर्ड इन इट। A folder may contain different folders with files in them. It means there may be both files and folders inside a folder. तो ऑब्वियसली बात है, एक फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर हो सकता है, उसके अंदर भी सब फोल्डर हो सकता है, उसमें बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं। तो ये फाइल एंड फोल्डर हुए। फोल्डर क्रिएट कर, अच्छा डू यू नो में देख लेते हैं। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर, जैसे मैंने अभी बताया। ईच फाइल इन अ फोल्डर हैज अ नेम दैट इज यूनिक। ये काम की बात है, यानी एक फोल्डर के अंदर एक ही नाम की फाइल रह सकती है, दो फाइलें एक ही नाम की नहीं स्टोर हो सकती है। अगर आपको दो फाइलें एक ही नाम की रखनी है तो उसके लिए आपको फोल्डर चेंज करना होगा, ठीक है। लेट अस लर्न टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप, फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले क्या है? माउस मूव कीजिए from icons on desktop and right click on the mouse in shortcut menu appears, यानी ब्लैंक एरिया में इस जगह पे ये देखिए राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके न्यू लिया, न्यू करके फोल्डर इन्होंने चूज किया, ठीक। न्यू ऑप्शन आएगा, फोल्डर चूज कीजिए, फिर वो एक स्पेस देगा, आपको वहाँ नाम टाइप करना है। जैसे नाम न्यू फोल्डर बाय डिफॉल्ट बना के देगा, आपको नाम टाइप करना है, और नाम टाइप करने के बाद आपका वो फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? तो फाइल कैन बी क्रिएटेड इन एनी प्रोग्राम इन विंडोज। इन फैक्ट यू नो हाउ टू क्रिएट अ फाइल। यू हैव क्रिएटेड अ फाइल यूजिंग MS वर्ड पेंट इन प्रीवियस क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क। यानी पेंट आपने ड्रॉ किया कुछ भी और उसको सेव कर रहे हैं तो वो एक फाइल बन जाएगी। उस फाइल को आप अभी जो आपने फोल्डर क्रिएट किया उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ओके, opening a file or folder. When you have to open a file or a folder, simply move the mouse pointer to the required file or folder and double click it. It opens and it contains can be viewed. यानी अगर आपको एक फाइल ओपन करनी है तो एक फोल्डर, जैसे मान लीजिए फोल्डर है तो फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे आप, वो फोल्डर खुल जाएगा, उसमें जो भी फाइल होंगी वो फाइल दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। या अगर फाइल को आपको देखनी है तो फाइल को भी आप डबल क्लिक कीजिए, और फाइल जो भी सॉफ्टवेयर उसके संग इनकॉर्पोरेट होगा, वो एसोसिएट होगा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप खुल जाएगा। जैसे ये वर्ड की फाइल है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। डू यू नो शॉर्टकट इज अ कन्वीनियंट वे टू ओपन एनी फाइल। आइकन्स भी क्या है? एक तरह के शॉर्टकट ही हैं। प्रोग्राम्स विदाउट गोइंग टू द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल। तो लोकेशन पे न जाके अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट बना लें और शॉर्टकट को अगर हम क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो वो शॉर्टकट खुल जाएगा, तो वो फाइल अपने आप उस जगह से खुल जाएगी। ओके, ये अगर आप घर में कर सकते हैं तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड नेम इट साइंस इन कंप्यूटर्स। फिर आपको MS वर्ड खोलना है 2010 या जो भी आपके पास वर्जन इंस्टॉल्ड हो, विंडोज 7, ऑफिस 7 भी हो सकता है। एंड टाइप शेडो इन द डार्क, यानी ये वाला टाइप करना है, उसके बाद उस फाइल को सेव करना है शेडो नाम से, उसी फोल्डर में जो अभी आपने क्रिएट किया था। फिर आप उस सब फोल्डर को क्लिक कीजिए, उसमें जो शेडो फाइल है उसको डबल क्लिक कीजिए। यानी कुल मिला के ये देख रहा था कि फोल्डर क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, फाइल को फोल्डर में स्टोर करना है, देन फोल्डर खोलना है, देन फाइल को डबल क्लिक करना है ताकि आपको दिख सके कि एक फाइल कैसे ओपन हो रही है। रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर। तो रीनेम करने का बहुत शॉर्टकट तरीका है। एक तो तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद चूज़ कीजिए, जैसे ये देखिए रीनेम ऑप्शन आया तो वो आपको जगह दे देगा, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं और फाइल फोल्डर रीनेम हो जाएगा। या इस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और F2 प्रेस कीजिए, F2 प्रेस करते ही ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा।
जगह बन जाएगी, आप यहाँ टाइप कर देंगे तो ये हो जाएगा। हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी शॉर्टकट है, आपको पता होना चाहिए। सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स, तो इसमें दो तरीके हैं, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट का तरीका क्या है कि कंट्रोल दबाइए, सॉरी शिफ्ट दबाइए, और पहले इसको क्लिक कीजिए यहाँ, उसके बाद आके यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये हो गया एडजेसेंट। और नॉन एडजेसेंट में क्या है, कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसको चूज कीजिए, इसको चूज कीजिए, इसको चूज कीजिए, तो ये तीन ही केवल सेलेक्ट होंगे, बाकी सारे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एडजेसेंट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट, और नॉन एडजेसेंट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल। ठीक है, ये देखिए नॉन एडजेसेंट में कंट्रोल की बात की गई है। ओके, कुछ MCQ है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस, तो ये हुआ फाइल। व्हेन यू सेव योर वर्क विद अ नेम, डैश इज क्रिएटेड, तो ये भी फाइल ही है, क्योंकि कोई भी वर्क अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम सेव कर रहे हो तो फाइल नेम से ही सेव करेंगे। लोकेशन हुआ फोल्डर, और शॉर्टकट हुआ आइकन। ठीक है, These are the convenient way to open any file program without going to the actual location, तो ये हुआ शॉर्टकट। ठीक, क्योंकि फोल्डर तो लोकेशन हो गया, और सब फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनते हैं वो हो गया। और शॉर्टकट क्या है कि शॉर्टकट आइकन बना लेता है, और उसको हम डबल क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर। ठीक है।